हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या एक्सपेंसिव खाना और पॉश खाना जैसे कि सैमन फिश हो गई, एवोकाडो, स्टेक, प्रॉन्स, सी फूड, क्या ऐसे खाने से ही बॉडी बन सकती है? क्या जो बाहर के लोग खाना खाते हैं क्या उसी चीज से बॉडी बन सकती है? तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले हमें कुछ थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है राजन शर्मा। मैं वैसे तो हूं इंडिया से, लेकिन पिछले 12-13 साल से मैं रह रहा हूं यूके के अंदर, और मैं जॉब भी फूड इंडस्ट्री के अंदर ही करता हूं। ठीक है, तो मेरे लिए इसको आंसर करना बहुत आसान होगा। और मैं जिम भी करता हूं, बॉडी बिल्डिंग में भी हूं। पिछले 2010 से मैं 2008 से एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है रिसर्च पेपर पढ़ना, नॉलेज इकट्ठा करना, लोगों से सीखना, लोगों को सिखाना। तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताता हूँ। जब मैं आया था 13 साल पहले, तो मैं बहुत ही पतला था। मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखाऊंगा, है ना, बहुत पतला था। उसके बाद मैंने कुछ ही महीनों में, लगभग 3 से 4 महीनों में बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत अच्छा खासा मसल मास मैंने अचीव कर लिया है ना, नेचुरली, बिना कोई ड्रग्स वगैरह लिए हुए, है ना, और सप्लीमेंट भी, लिमिटेड सप्लीमेंट के सहारे। क्योंकि जिस समय मैं आया था उस समय में मेरे पास अच्छी जॉब नहीं थी, मैं पढ़ाई करता था, तो पैसे की थोड़ी दिक्कत थी। तो उस टाइम मैं क्या करता था कि उस टाइम मेरा जो मेन सोर्स जो होता था खाने का, वो क्या होता था? एग्स होता था, चिकन होता था, ब्राउन ब्रेड होता था, व्हाइट राइस होता था, और जो राजमा चावल, सभी तरह की दालें होती थी, ये सब। और फिश उस टाइम तो खैर बाकी चीजों के बारे में तो सुना भी नहीं था। और जो हरी साग सब्जियां, जो इंडिया बेसिकली जो प्रॉपर इंडियन डाइट होती थी, वो मैं खाता था। और प्रोटीन की बात करूं, पहले कुछ महीने तो मैंने प्रोटीन लिया ही नहीं। उसके बाद जब थोड़ी मेरी पॉकेट मेरे को अलाउ करने लगी, तो प्रोटीन उस समय क्या कहते हैं, जो वे प्रोटीन होता था वो महंगा आता था। उस टाइम मैं प्रोटीन भी यूज करता था, राइस प्रोटीन, जो कि सबसे बेस्ट नहीं माना जाता। तो ये सारा कुछ खाते हुए मैंने हार्डवर्क करते हुए बहुत अच्छी, मतलब कि ऐसी बॉडी अचीव की कि लोग जहां जाता तो मेरे को देखते थे। उस टाइम की बात है, ठीक है। तो उस समय मैंने ये अचीव किया। ठीक है, ये तो हो गई मेरी जो अर्ली डेज थी, जब मेरे पास पैसों की कमी थी, है ना। उसके बाद जब मैं फुली सेटल हो गया, जब मेरे पास जॉब थी, उसके बाद मैंने सब कुछ जो कहते हैं एक्सपेंसिव फूड, जैसे सैमन हो गया, एवोकाडो हो गया, जो भी बाकी आप बाहर के बॉडी बिल्डर्स को खाते हुए देखते होंगे, वे प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का, आइसोलेट, बढ़िया क्वालिटी का, सब कुछ ट्राई किया। तो और सप्लीमेंट वगैरह वगैरह भी, क्रिएटिन वगैरह जो भी है, तो सब कुछ ट्राई किया। ठीक है, और दोनों के अंदर मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूं तो तजुर्बा क्या पाया, मैंने तजुर्बा यही पाया कि देखो, जो हम लोग हैं ना, जैसे हम इंडियन लोग हैं, वो अपने रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, और जो गोरे लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो क्या होता है कि वो यही खा के पले बड़े होते हैं। जैसे स्टेक हो गया और एवोकाडो, सैमन फिश, ये खाते हुए इनका मतलब कि चाइल्डहुड, जैसे हमारा चाइल्डहुड फूड क्या होता है, जैसे बचपन से क्या खा के हम पले बड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, दाल चावल हो गया, सब्जियां, यही सब। तो इनके लिए यही है, तो ये इसको नहीं छोड़ते, ये इनके साथ चलते हैं। और प्लस जो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको भी ये लोग अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि कर्क्यूमिन जो होता है, जो हल्दी के अंदर से कर्क्यूमिन आता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसके कैप्सूल मिलते हैं यहाँ पर, वो लेते हैं। फिर गार्लिक, जो एलिसिन होता है, गार्लिक के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एलिसिन, उसके कैप्सूल ले रहे हैं लोग। अश्वगंधा जो हम लोग खाते हैं, उसके कैप्सूल ले रहे हैं। शिलाजीत, उसके कैप्सूल ले रहे हैं। जो हमारी चीज, जो अपनी चीज तो कर ही रहे हो, जो हमारी चीज है उसको भी कर रहे हैं। और हम लोग की क्या कमी है? जो हम लोग की कमी है, जो हमारी अच्छी चीजों से पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और जो दूसरों की जो चीजें हैं उसके पीछे भागे जा रहे हैं। उसके बाद मैंने सब कुछ देखा, धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो अपनी चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें है जो नहीं अच्छी है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, है ना। हर एक जगह बुरी और अच्छी चीजें होती है, तो हमारी कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है। आज भी मैं सोने से पहले दूध के अंदर हल्दी डाल के, जो मम्मी देती थी बचपन में, हल्का घी डाल के, ये मैं ट्राई करता हूं। देसी घी हम छोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन देसी घी यहाँ पर तो नहीं मिल पाता उतनी आसानी से, लेकिन इंडिया में मिलता, उसको हम छोड़ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम अपने खाने की हैबिट छोड़ के हम बाहर की हैबिट में जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, बॉडी बिल्डिंग में होता है डाइट जरूरी थे। डाइट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट, गुड प्रोटीन,
है ना। और जो हेल्दी फैट्स होते हैं ना, जो नट्स से आते हैं, देसी घी से आते हैं, अंडों का जो पीला पार्ट आता है उससे आता है, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो साग सब्जी में होता है उनसे। तो ये चीजों की आपकी जरूरत है, चाहे ये आपके किसी चीज से भी आए, चाहे ये दाल से आए, चाहे रोटी से आए, चाहे आपके फिश से आए, चाहे महंगे फूड से आए, चाहे सस्ते फूड से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि मैं ना अभी इंडिया गया था, तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ ये देखो, मैं अभी इंडिया गया था, इंडिया से मैं ये अनूप का सत्तू लेके आया हूं। सत्तू का ये कार्बोहाइड्रेट का इतना बढ़िया सोर्स है। जैसे है ना, कई लोग क्या कहते हैं, वेट गेनर लेके मुंह फुला लेते हैं, है ना, खा लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट अगर आप मान लो जैसे क्विक, ये इसको मैं यूज करता हूँ जिस दिन मीट वगैरह नहीं खाता उस दिन यूज करता हूँ। तो क्या है कि क्विक आपने मान लीजिए आपको ट्रेनिंग करनी है, टाइम नहीं है, क्या है, सत्तू का पाउडर डाला, नमक डाला उसके अंदर, नींबू निचोड़ा, आपका तैयार हो गया। और बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और थोड़ा सा साथ प्रोटीन भी मिलता है ना। तो प्रोटीन का अपना प्राइमरी सोर्स नहीं, थोड़ा मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है। तो जो लोग जैसे मान लीजिए फैट लॉस जिनको करना है उनको तो कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करना है ना, लेकिन जिनको बल्क करना है, जो कमजोर है, जो स्किनी है, जो पतले हैं, उनके लिए तो वेजिटेरियन डाइट, उनके लिए कैलोरी डेंस फूड बहुत जरूरी है। कैलोरी डेंस फूड बोलते हैं जो पोर्शन के अंदर कम दिखे लेकिन कैलोरी वाइज ज्यादा हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए दालें हो गई, ये कैलोरीज काफी होती है इनके अंदर। मान लीजिए आपको प्रोटीन भी मिलता है ना, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं उसके अंदर गुड कार्ब्स भी मिलते हैं ना, फिर और शकरकंदी वगैरह बहुत अच्छी चीजें हैं। तो जो पतले लोग हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट चीज है वेजिटेरियन डाइट। उसके अंदर आप होल एग्स भी ऐड कर सकते हैं, जो मीट खाते हैं वो मीट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको गुड प्रोटीन, लीन प्रोटीन भी चाहिए। और दूध वगैरह ऐड कर सकते हैं, वे प्रोटीन अगर आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं, वे प्रोटीन बहुत अच्छा है ना। और देखो अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो आपके न्यूट्रिशन, चाहे किसी भी खाने से आए, और दूसरा आप जो हार्ड वर्क जिम के अंदर डालते बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आपकी स्लीप की आपको 7 से 8 घंटे जरूरत है ना। तो आप प्रॉपर सो रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ का अंदाजा है, इसलिए मैं आपको दोनों का बता देता हूं। तो ज्यादा लंबा ना करते हुए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, है ना, जो भी मेरी एक्सपीरियंस और जो मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। So thank you so much for watching, and I will see you in next video, another video. Till then, look after yourself and your family, and also और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, अगर आपको मेरे व्लॉग देखने हैं तो देख सकते हैं, लाइफ ऑफ शर्मास के नाम पे है, मैं नीचे डाल दूंगा। So thank you so much, bye.